अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैफुल आज़म ख़ान है और आप हैं मेरे साथ रोटरी का एक बहुत ही मकबूल शो रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म ख़ान। और जैसे कि नाज़रीन आपको इल्म है कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, किसी भी क्लब से हैं और आपने कोई भी ऐसा काम किया जो कि इंसानियत की भलाई के लिए हो, रोटरी के कॉज जो 7 एरियाज़ ऑफ वर्क हैं उनको फॉलो करते हुए किया है, या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिनको आप शेयर करें, उससे दूसरे रोटेरियंस और दूसरे जो लोग हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, दूसरे क्लब मुस्तफ़ीद हो सकें, तो हम आपको इस प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। और उसके लिए आपको हमारे जो स्क्रॉल पे नीचे नंबर चल रहा है, आपको उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है और अपनी वो तमाम चीज़ें भेजनी हैं, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की है। हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही सीनियर साथी नौशेरवान खलील, जिनका ताल्लुक़ है रोटरी क्लब रावलपिंडी से। कैसे हैं आप नौशेरवान खलील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। नंबर 1, थैंक यू सो वेरी मच। आप ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी आज लाहौर तशरीफ़ लाए अपने इस प्रोग्राम के लिए। कैसा लग रहा है आपको? ऑलवेज एट सर्विस जी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं कि इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इसके ऊपर माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं और बिल्कुल उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इसको लेके जाएंगे और ये डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह। नंबर 1 तो बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करें कि हमारे रोटेरियन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक? क्योंकि आपके पास इस वक्त जो रोटरी में काफ़ी अहम जिम्मेदारियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आप माशाल्लाह अपने आबा अजदाद से रोटरी के अंदर हैं। आपके दादा, आपके फादर, अब आप, ये तीसरी नस्ल है रोटरी के अंदर, एम आई राइट? जी बिल्कुल। इसका बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि मैं जिस क्लब से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारा क्लब रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी 1953 में चार्टर हुआ और मेरी खुशकिस्मती ये समझें, जैसे आपने बताया, कि मैंने उस घराने में आँख खोली जो पहले से रोटरी फैमिली घराना था। और मेरे दादा के बड़े भाई सुलेमान खान साहब, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लब इन 1969-70। फिर उनके बाद उनके बेटे जो मेरे फूफा भी हैं, रोटेरियन हारून सुलेमान खान साहब, वो हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बने। और तीसरी जनरेशन में फिर मैं और मेरे बड़े भाई हमारे क्लब के प्रेसिडेंट बने, और मेरी दोनों फुफ्फो जो हैं वो इनर व्हील क्लब की भी जो हैं वो चेयरमैन रह चुकी हैं। तो कम्प्लीटली एक रोटरी घराना कह सकते हैं। वेरी गुड, बहुत खूब। अच्छा, आपके क्लब में इस वक्त कितने मेंबर्स हैं? जी हमारे क्लब में इस वक्त 38 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। माशाल्लाह। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताइए कि जो आप समझते हो कि आपके दिल के बहुत करीब है। जी मैं हर रोटेरियन के दिल के बहुत करीब है, मैं उसको तो यही कहूँगा, और वो है पोलियो रेडिकेशन। मैं पोलियो रेडिकेशन से डिस्ट्रिक्ट की जो पोलियो रेडिकेशन कमेटी है और पाकिस्तान की नेशनल पोलियो प्लस कमेटी है, उसका मैं 2012 से मेंबर हूँ। और मैं काफ़ी अरसे से पोलियो रेडिकेशन के लिए काम कर रहा हूँ। और लेटली अभी मैं नेशनल ईओसी में, जो हमारा एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, सेंट्रली कमांड सेंटर है, उसको मैं वहाँ पे रोटरी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद हमारी यही है कि जो हमारा नस्बुलैन है और जो हमारी बेसिकली हमारी जो हमारा गोल है उसको हमने अचीव करना है, वो है पाकिस्तान से और बल्कि पूरी दुनिया से पोलियो का ख़ात्मा करना है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे भी दिल के करीब है और तमाम रोटेरियंस के भी दिल पे करीब है। अच्छा, ये तो हो गया आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से। ये बताइए कि आपकी एजुकेशन का क्या है? आपकी जैसे कि हमें पता है कि आप ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस से हैं, और एक आम फहम शायद ख्याल ये किया जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस में एजुकेशन का थोड़ा सा अमल दखल किसी हद तक कम होता है। आप थोड़ा सा बताएं आपका तालीमी बैकग्राउंड, आपकी अर्ली एजुकेशन। जी मेरी अर्ली एजुकेशन रावलपिंडी से है। मैं रावलपिंडी के अंदर ही लालाजार में एक स्कूल है, सेंट मेरीज़ एकेडमी, वहाँ से मेरी अर्ली एजुकेशन है। उसके बाद मैंने
PF लोअर टोपा से इंटरमीडिएट किया और मैंने जो मास्टर्स अपना सबसे आखिरी डिग्री है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस है कराची की यूनिवर्सिटी है ज़ैबिस्ट, उससे मैंने इस्लामाबाद कैंपस से जो है वो मास्टर्स किया हुआ है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में जो है वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अब दुनिया बदल रही है, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे आ गए हैं। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट का जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी बेहतर अंदाज से वो बढ़ भी रही है, फल फूल भी रही है। मैं यही चाह रहा था, मेरे जो नाजरीन जो इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि नाउ वर्ल्ड इज़ चेंज और हमें भी इस पर चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल लाइफ को भी चेंज करने की ज़रूरत है। एक आम फहम ये होता था कि ट्रांसपोर्टर्स जो होते थे उनका एजुकेशन से कम ताल्लुक़ होता। मुझे क्योंकि मेरे इल्म में था कि आपने मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस किया होता, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बताएं कि लोगों को पता लगे कि अब हमें मॉडर्न वेज़ में काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आप इस वक्त पोलियो की एरेडिकेशन के लिए मॉडर्न वेज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरह से मतलब कि मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालिए, क्योंकि मुझे जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मसरूर जे शेख साहब का जो इस वक्त का जो विज़न है जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टीम को दिया है कि हमें दुनिया के फेस से इस पोलियो के मर्ज़ को बिल्कुल मिटा देना है। और जहाँ तक आप हमारे सीनियर्स काविश करते आए हैं, इंशाल्लाह मसरूर साहब का इसके अंदर ये जो एक सोच थी कि इस साल हमने पोलियो को ख़त्म करना है, उस हवाले से बताइए कि आप लोगों के आगे की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या सोचा हुआ आपने कि मॉडर्न वेज़ के। देखिए आप कंप्यूटर साइंसेस आपने मास्टर्स किया हुआ, आप बिल्कुल एक मॉडर्न वे के एक नौजवान है। यू आर नॉट जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टर, यू आर अ मॉडर्न ट्रांसपोर्टर, मॉडर्न बिजनेसमैन। इस हवाले से रोटरी के जी आपको बताते चलो, मैंने आज जैसे आपको बताया कि एक हमारा नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वो नेशनल लेवल के ऊपर हमारी तमाम पोलियो पार्टनर्स और गवर्नमेंट उसके जो उस इदारे के अंदर हम लोग बैठ के काम करते हैं। और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट डैशबोर्ड हमारे पास है, उसके अंदर माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन अगर किसी घराने की चाहिए आपको, उस घराने के अंदर बच्चों की चाहिए आपको कि उस घराने के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने वैक्सीनेटेड हैं, कितने वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और कितने बच्चों की वालिदैन जो हैं वो कतरे पिलाने में रिफ्यूज़ करते हैं उनको, तो उन सब का डेटा भी जो है वो माइन्यूटली जो है वो हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है। और दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पोलियो पार्टनर्स, रोटरी, इस सब के सब अंदर जो हैं वो हम मिलजुल कर काम करते हैं। और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह ताला कि हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक करेंगे, लेकिन इसके लिए ये एक कौमी फरीज़ा है, हमें इसको एक कौमी फरीज़े के तौर पे लेना चाहिए। क्या पाकिस्तान के बच्चे उस तरह की ज़िंदगी गुजार नहीं सकते जैसे पूरी दुनिया के बच्चे गुजारते हैं? क्या इनको पोलियो के बगैर रहने का हक़ नहीं है? बिल्कुल हक़ है, लेकिन इसके लिए हमें रोटेरियंस को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ना सिर्फ फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा, बल्कि ऐसी जो रिफ्यूज़ल केसेस होते हैं, जो ऐसे वालिदैन जो अपनी नासमझी की वजह से या वो पढ़े लिखे नहीं होते तो वो पोलियो के कतरों से रिफ्यूज़ करते हैं अपने बच्चों को पिलाने के, तो ऐसे इस केस के अंदर रोटेरियन जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वो अपनी एबिलिटीज़ से उन वालिदैन को समझा सकते हैं कि ये पोलियो के कतरे किसी भी सूरत में उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि उनके लिए ये ज़िंदगी के 2 कतरे हैं। तो मैं आपकी वसातत से मैं तमाम रोटेरियंस को कहूँगा और तमाम पाकिस्तानियों को कहूँगा कि पोलियो वर्कर्स जब आते हैं, फील्ड के अंदर आते हैं, आपके घरों में आते हैं, तो खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं, और ताकि आप स्ट्रेंथन कर सकें उन पोलियो वर्कर्स को। इस वक्त आपने उनकी ताकत बनना है ताकि वो आपके साथ मिलकर पाकिस्तान से पोलियो को भगा सकें। हाँ, और नाज़रीन ये 2 कतरे नहीं हैं, ये ज़िंदगी है। इसे 2 कतरे नहीं है, एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। अच्छा, आप एक बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं इस वक्त GML की, उसके बारे में बताइए। हाँ जी, गवर्नर मसूद शेख साहब ने ये ज़िम्मेदारी मुझे उन्होंने डाली है, और बेसिकली इसका मकसद ये है कि
हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी क्लब जो हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन सब को जो है हम अपने गवर्नर्स मंथली लेटर के अंदर पोर्ट्रे करें, ताकि और भी क्लब्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इससे इंस्पायर हों, और आप सबकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, तमाम क्लब की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम उस गवर्नर्स मंथली लेटर के अंदर डालें और पूरी दुनिया में बताएं, पूरे पाकिस्तान में बताएं, रोटरी की दुनिया में बताएं कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3272 के क्लब जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि जब आप हमें रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरा, अभी जब आपसे डिस्कशन हो रही थी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, आप बता रहे थे आपके अंदर एक ख्वाहिश है कि आपने रोट्रैक्ट नहीं पहले ज्वाइन किया, आप डायरेक्ट रोटरी में आपने ज्वाइन किया। उसका थोड़ा सा बताइए। वो आप बड़े दुख के साथ कह रहे थे कि आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि आप कभी रोट्रैक्ट होते। जी बिल्कुल सैफ भाई, आपने सही बताया। मेरी अगर मैं कहूँ कि मेरी रोटरी जर्नी में किस चीज़ की कमी है, तो वो आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड रोट्रैक्ट, लेकिन मिस तो कर दिया। लेकिन अब एज ए रोटेरियन मैं पूरी हतल वसा कोशिश करता हूँ कि वो जो कमी है वो पूरी करूँ और अपने यूथ का रोट्रैक्ट का साथ दूँ, उनको सपोर्ट करूँ। और उसका ये सबसे अमली सबूत ये है कि हमारे क्लब ने तकरीबन 7 रोट्रैक्ट क्लब्स जो हैं वो स्पॉन्सर किए हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर क्लब्स का मैं क्लब एडवाइज़र हूँ। तो इन माय हम्बल कैपेसिटी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने यूथ को, जो हमारे आने वाला फ्यूचर है, जो हमारे आने वाले लीडर्स हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँ और रोट्रैक्ट कॉज को मज़ीद स्ट्रेंथन करूँ। बहुत खूबसूरत बात कही। आपका एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, जब मैं स्टडी कर रहा था, देखा IDPs के हवाले से। अगर आप उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या चीज़ है, उसके किस तरह से आप लोगों ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाई, प्लीज़। जी, ये उन दिनों की बात है जब IDPs का इशू चल रहा था 9/11 के बाद, अफ़गान वॉर के सिलसिले में। तो हमारे बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग थे, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रही थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बन्नू और उससे मुल्हका इलाकों में, वज़ीरिस्तान के इलाकों में आ गए थे। तो हमारे क्लब ने भी ये ज़रूरी समझा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया जाए, IDPs को जाके हेल्प आउट किया जाए। तो आई वेंट ओवर देयर, मेरे साथ हमारे 2 रोटेरियंस और भी थे। हमने आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे गए कि कहाँ पे जाके हम उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे मुझे जो सबसे एक टर्निंग पॉइंट आप कह लें कि मेरी ज़िंदगी का, कि जब मैं वहाँ से हम वापस आने लगे तो वहाँ पे एक बच्चा हमें मिला, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक ऐसी जगह को, पूरे कंपाउंड को, जहाँ पे तकरीबन 50-60 फैमिलीज़ रह रही थी और उनके पास कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं थी। जब हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और वहाँ से मैं वापस आने लगा, तो वहाँ पर एक बच्चे ने मुझे रोक के कहा कि मेरे पास वो तस्वीर उसकी आज भी है और आज भी मैं याद करता हूँ। उस बच्चे ने मुझे कहा कि क्या ये आप खाली देखने आए थे, क्या फ़ोटो सेशन करने आए थे, क्या वाकई में आप जाके हमारे पास आएंगे? तो मैंने दिल में भी तहैया किया और उस वक्त उस बच्चे को भी कहा कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आऊँगा। ये बात मैंने अपने क्लब को जाके बताई और क्लब वालों ने इसके ऊपर बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने वो सारा राशन का सामान, वो सारी चीज़ें लेके हम वहाँ पे दोबारा कंपाउंड में गए, उन फैमिलीज़ को दी और उस वक्त उस बच्चे के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो दीदनी थी। और वो मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई अगर अच्छाई की तो ये उसके अंदर ये ज़रूर शामिल है। कोई ख़ास बात जो आज की यूथ को कहना चाहें, रोट्रैक्टर्स को कहना चाहें, रोटरी में जो यूथ है उसको कहना चाहें? मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट सक्सेस के लिए कभी कुछ नहीं है। हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन हमेशा आपको जो है वो सक्सेस के करीब तर ले जाती है। सक्सेस हासिल करने के लिए हर वक्त हार्ड वर्क करते रहिए, कोशिश करते रहिए, अपना काम ध्यान से करते रहिए, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बातें करने को और भी हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें फोकस रहना है, डेडिकेशन के साथ काम करना है और टूवर्ड्स टारगेट काम करना है। इसके साथ ही रोटरी स्पीक्स विद सैफुल आज़म खान में मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू सर।